रावतसर यूजीसी एक्ट का विरोध रावतसर में निरंतर जारी है। स्वर्ण समाज समिति रावतसर यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार की यूजीसी एक्ट के विरोध व यूजीसी एक्ट वापस लेने की मांग को लेकर स्वर्ण समाज समिति रावतसर ने शुक्रवार को महाराणा प्रताप चौक रावतसर पर एकत्रित होकर यूजीसी एक्ट रोल बैक का नारा लगाते हुए रावतसर एसडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। रावतसर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। यूजीसी एक्ट पर विरोध जताते हुए प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पेश है रावतसर से संवाददाता पवन जोशी की खास रिपोर्ट। भाई भाई को यूजीसी कानून यूजीसी कानून यूजीसी कानून रोल बैक रोल बैक रोल बैक यूजीसी कानून यूजीसी कानून सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी सरकार तेरी सेना जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी आज रावतसर के अंदर उपखंड कार्यालय के अंदर यूजीसी के बाबत ये ज्ञापन दिया गया। इसमें सभी सवर्ण समाज के और रावतसर शहर के और दाएं बाएं के लोग यहाँ आए। सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। जो ये कानून है इसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। इस कानून को समय रहते तुरंत सरकार, केंद्र सरकार है, भारत सरकार, वो वापस ले और इसको खत्म करे, अन्यथा पूरे देश में ये सद्भावना को खत्म कर देगा और विद्यार्थीगण भावी जो पीढ़ियां हैं उनको लड़ाने का काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यूजीसी के खिलाफ जो रोष हो वो आज सरकार के जरिए लोग घरों निकले है और एसडीएम साहब ने जो ज्ञापन दियो है। मारो मैं इंडिविजुअल जो नैतिक कर्तव्य बने कि साहब मैं घरों निकल रहा आया हूँ, फिर उद्देश्य हो ही है कि साहब मैं आसमान में आज जकान थे छात पर लिया या छात उसे सड़क पर लिया या और यूजीसी नाम को खड्डो खोदियो है। अब थारो काम है कि साहब माने ही खड्डे के मैं बूढ़ने को काम करियो है, तो मैं इतना सारा कोनी बुरीजा कोनी नहीं। प्रशासन ने और भी बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भी ने विनम्र मारो जो निवेदन है कि साहब मारे बच्चा ने बख्श दो। आज की मार है जो मारे ऊपर कोनी नहीं, मारे टाबरान ऊपर है, तो मारे टाबरान छोड़ो भी खातर है जो आज इतो जलसो आयो है। अगर सरकार इरे खिलाफ एक्शन नहीं लियो या गवर्नमेंट इन्हें रोल बैक नहीं हुई तो साहब जितना भी ऊपर लोग बैठे हैं भाई बात ने सोच लिया कि एक जगह स्वर्ण समाज नाम ले नहीं, वो नाम लेनो छोड़ो। स्वर्ण समाज कौन नहीं, अनारक्षित वर्ग है, यानी वो वर्ग है जगह की कौन नहीं। अब और रे खो है इन और ना खोश होना। धन्यवाद साहब जी। आज स्वर्ण समाज द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम एवं प्रधानमंत्री महोदय के नाम स्थानीय रावतसर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जिस ज्ञापन में ये हमने लिख करके दिया है कि यूजीसी में जो नया नियम, काला कानून जो भारत सरकार लेकर के आई है कमेटी बना करके, उस काले कानून को वापस लें, क्योंकि आज के दिन ऐसे काले कानूनों की कहीं आवश्यकता नहीं है। जब विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र लोकतंत्र के मुख्य पद के ऊपर एक दलित महिला बैठी है और सेकंड पर्सन जो आता है चेयरपर्सन, वहाँ दलित ओबीसी के हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो फिर ऐसे कानून लाने की कहाँ आवश्यकता है। और हम इस पूरा स्वर्ण समाज और सभी समाजों का हमें सहयोग है और हम इसका जोर शोर से विरोध करते हैं। ये तानाशाही हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम
खुल करके इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े। मैं स्वयं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य हूं, हमें चाहे बीजेपी से किनारा करना पड़े, लेकिन हम इस हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं रख सकते। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम जाति पाति और राजनीति से ऊपर उठ करके इस आंदोलन का सहयोग करेंगे और बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चाहे हमें ये तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे और चाहे हमें ये राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के जाना हो, हम जाएंगे। कड़ी से कड़ी मिला करके, कदम से कदम मिला करके इसमें चलेंगे। और जो स्वर्ण समाज के पदाधिकारी, जो एमएलए एमपीज आज बैठे हैं, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो मोदी जी की हाँ में हाँ ना भरे कि हम जल तल नभ पे हम विकास कर रहे हैं। आप जल तम नभ में विकास कर रहे होंगे, लेकिन आप जिस बलबूते पे उठ करके आए हो, जिन समाजों ने आपको 28% वोट दिया है, उस समाज की आप आज जड़ काटने के लिए तत्परता से तैयार हुए हो। यही समाज आपको बैकफुट पे ले आएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करना चाहता हूँ कि ये यूजीसी बनाने का कारण क्या है, मेन कारण क्या है, इसके पीछे राजनीति क्या है। इसके पीछे ये है कि नेपाल, बांग्लादेश और कई राज्य और जो यूरोपियन देशों के अंदर जो नौजवान जे नाम से जो प्रसिद्ध हो रहा है, नौजवान हर देश के अंदर भड़क रहे हैं। और ये इनको भी खतरा हो गया है गवर्नमेंट को कि अगर एकता रही नौजवानों में। ये शुरुआत कहाँ से होती है? यूनिवर्सिटी से। तो यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी है, जाट के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर और इनके जातिवाद के नाम पर बांटना जरूरी है। दूसरा कारण चुनाव है। चुनाव के अंदर वोट ब्राह्मणों के, राजपूतों के और अपने बाणियों पे वो कम है। तो इनको अब छोड़कर वोट ज़्यादा चाहिए, तो ओबीसी को साथ लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको अलग करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेन जो कारण है वो डर है कि ये नौजवान एक ना हो जाए और जैसे दूसरे देश में नेपाल में जो हो गया वैसे होना। ये मुख्य कारण ये। तीसरा, ये सारा षड्यंत्र है। मोदी की औकात नहीं है, या अमित शाह की औकात नहीं है, या भजनलाल की औकात नहीं है। इनके ऊपर इनका जो बैठा है अमेरिका के थ्रू जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, वो ये चाह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान उनके दबाव में रहे। और आप देख रहे हैं विरोध में आज राउत सर में स्कीम साहब को ज्ञापन दिया गया, जिसमें शरण समाज के सभी बंधु शामिल रहे। हमारा पहले भी 2 बार एक दिन भारत बंद का प्रोग्राम 1 फरवरी को रखा गया था, उसमें भी बड़ी संख्या में शरण समाज के लोग पधारे थे। आज भी बड़ी संख्या में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी पधारे हुए शरण भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारा ये आंदोलन यही खत्म होने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई न की सरकार से है, न किसी पार्टी से है, बल्कि व्यवस्था से है। आज जो कानून बनाया गया है, उस कानून की किसी को जरूरत नहीं थी, किसी की मांग भी नहीं थी। और ये काला कानून वापिस तभी होगा जब हम इसी तरह एकता बनाए रखेंगे। अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट की स्टे में है। सरकार को इस पर रिपोर्ट देनी है। अगर जनमत का